नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। दीपावली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से मनाए होंगे दिवाली। अब ये संकल्प लो कि अगला दिवाली जितने लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो कम कम से कम कोशिश करो कि कुछ इस साल ऐसा मेहनत करें कि नेक्स्ट ईयर दीपावली अच्छे से मना सकें, ठीक है। चलो, तो अब देखो अमीन पटवारी के लिए पेपर बहुत कम ही दिन बच चुका है ना। हम लोग इसके पहले 25 क्वेश्चन का सेट एक बार कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे 26 नंबर से क्वेश्चन को, और इस सेट में रीजनिंग के सवाल थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां से देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जय का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो जय के यहाँ पे देख रहे हो विजय, तो इसको टिक मत कर देना भाई, ठीक है। ये उसका क्या है, समानार्थी शब्द है, मतलब उसी के समान वाला शब्द है, ठीक है। जय का क्या हो जाएगा, पराजय। विलोम पूछ रहा है ना, तो जय का क्या हो जाएगा, पराजय, ठीक है। विलोम शब्द में 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछ रहा है, ठीक है। शुद्ध युग्म पूछ रहा है मतलब कौन सा सही है, तो यहां पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपने को, देखो अल्पज्ञ और बहुज्ञ। जो कम जानता हो है ना, या उसका ज्ञान क्या हो, थोड़ा अल्प हो, कम हो, अल्पज्ञ कहलाएगा। और बहुज्ञ मतलब बहुत सारी चीजों को जानने वाला, ठीक है। तो यही शुद्ध युग्म है इसका, देखो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। यहां पे देखो ये क्या है, संधि विच्छेद करने वाला है ना, तो छितेंद्र बोल रहे, इसका सही विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये छितेंद्र देखोगे तो ये क्या दिख रहा है अपने को, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का है, ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि में कैसा दिख रहा है, देखो कौन सा सही होगा इसका। यहां पे दीर्घ स्वर संधि में मिल क्या रहा है यहां पे, तो ई और ई, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखोगे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखोगे तो इसका देखो ई आर है क्षिति, और इसका ई आर है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं जी, छितेंद्र बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। इसका ई और इसका ई, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, छितेंद्र बना रहे हैं, क्लियर। तो सही विच्छेद क्या हो जाएगा, और किस संधि का अगर पूछे तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी देखो उसी के सिमिलर दिख रहा है क्या, लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा में देखो इसका बड़े ई और ये छोटे ई, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं जी, बड़े ई बना रहे हैं, है ना। मतलब लक्ष्मी प्लस इच्छा, ठीक है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा, क्लियर। ई प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी इच्छा। ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ना। ये भी किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये कहां पे दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 20 नंबर का, 29 नंबर का, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ई प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी इच्छा बना रहे हैं, है ना, बड़ी की मात्रा। अगला देखो 30वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहे हैं, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर के सिवाय प्रायः समान होते हैं, ठीक है, किंतु इसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। क्या है जी ये, किसके बारे में बोल रहा है, ये समुच्चारित के बारे में बोल रहा है, ठीक है। किसके बारे में बोल रहा है, समुच्चारिक भिन्नार्थक शब्द। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। मतलब शब्द देखो अनेक शब्द प्रयुक्त होंगे, उनका उच्चारण या मात्रा उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, हेर फेर होगा, ठीक है, किंतु उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। जैसे अंश के बारे में हम लोगों ने देखा था,
ठीक है, एक आध सेट में देखा था। तो वो क्या है, भिन्नार्थक, हल्का सा उनके मात्राओं में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी प्रोनाउंसिएशन उसका लगभग सेम रहेगा, लेकिन अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाएगा। निम्नलिखित में दंत वर्ण देखो, तो त से त वर्ग के जितने वर्ण हैं सब किसके हैं जी, दंत के हैं, है ना। ट मूर्धा, तो ये मूर्धन्य वाले हैं। च तालु, तालव्य वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोग पूरा स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते होगे, 25 स्पर्श व्यंजन, है ना। तो इसमें आप लोग अलग अलग वर्गों में, क वर्ग में इधर देखे होगे, है ना, ये अलग अलग वर्गों में बंटता है। क वाला कहां से निकलता है, कंठ से। च वर्ण कहां से, तालु से, तालव्य। त वाला दंत, प ओष्ठ वाला। ठीक है, और ट वाला एक वर्ग छूट रहा है यहां पे, तो ये ट वाला कहां से निकलता है जी, मूर्धन्य से। ठीक है, कहां से, मूर्धन्य। क्लियर, ये इसका पूरा टेबल है। स्पर्श व्यंजन 25 है, कहां कहां से ये निकलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। इस क से बोल रहा हूं, मतलब यहां पे देखो और 5 वर्ण आएंगे, उन सभी का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। वैसे ही च का भी, है ना, च वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो तालव्य से निकलेंगे। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, देखो त के बारे में। त कहां से निकलता है, त दंत से, तो दंत वर्ण कौन सा हो जाएगा, त वर्ण वाला हो जाएगा, त वर्ग वाला। ठीक है, तो 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, त दंत। च वर्ग वाला ध्वनि किस वर्ग से निकलता है, अभी बताया था मैं, तालव्य से, तालव्य से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया, उसमें से ही ये देखो, ये किसके बारे में बोल रहा है, च वर्ग। च वर्ग की ध्वनियां कहां से निकलती है, तालव्य से। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही इनटू और भाग के स्थान भी परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में जो प्रश्न चिन्ह आ रहा है उसके स्थान पे कितना मान आएगा। यहां पे देखो, ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसके चिन्ह को आपस में बदल देंगे। आपस में बदल देंगे कहने का क्या मतलब है, प्लस के जगह अपन क्या कर देंगे, माइनस, और इनटू के जगह क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये चेंजेस अपने को करना है। ठीक है, समझे क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहां पे देखो, अगर इस समीकरण को मैं ऐसे लिखूं, 10 प्लस दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस। यही बोल रहा है क्या, प्लस और माइनस के स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है। इसके बाद ये देखो, ये कितना आ रहा है, 152 इंटू, इंटू दिख रहा है। अब इसके जगह अपने को क्या लिखना है जी, इंटू के जगह भाग लिखना है अपने को, 19। माइनस की जगह, यहां पे देखो माइनस की जगह क्या लिखेंगे, +2, और भाग दिख रहा है, भाग के जगह क्या लिखेंगे, इनटू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका पूरा समीकरण हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर जी। ठीक है, यहां पे देखो 10, 19 को भाग दो। ठीक है, तो 19 को भाग दोगे तो 19 अट्ठे कितना होगा, 152, माइनस क्या हो जाएगा, 8, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको करो, 10 में से 8 जाए 2, प्लस 6 बराबर कितना आएगा, 8। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। समझे क्या, कैसे किया इसको। ऑप्शन नंबर ए 8 सही होगा। बोला है कि प्लस के जगह माइनस करना है, जो चिन्ह दिया हुआ है उसके स्थान को बदलना है, इनटू और भाग दिया है तो इसके स्थान को परस्पर बदल देना है। तो ये हमारा समीकरण दिख रहा है।
प्लस के जगह यहाँ पे क्या करो, माइनस करो। इनटू के जगह क्या करना है अपने को, भाग करना है। माइनस के जगह प्लस करना है, और ये भाग दिख रहा है इसके जगह गुणा करना है। तो ये पूरा आपका इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये क्या आ जाएगा, उसका 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला देखो 34 नंबर का, यदि प्लस का अर्थ क्या होता है, इनटू होता है। इनटू का अर्थ भाग होगा, मतलब ये कुछ समीकरण दिया हुआ है उसको अपने को इसके हिसाब से अरेंज करना है। रीजनिंग में ऐसे ही सवाल आएंगे, है ना। तो जो 20 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा टाइम टेकन जरूर होगा, लेकिन आप लोग अगर कॉन्सेप्ट जानते हो, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हो, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है, अब इसके जगह अपने को कुछ चेंज करके बनाना है। यहां पे देखो सबसे पहला डिजिट क्या दिया है, 999 माइनस। अब यहीं पे देखो किस कुछ बोला गया है क्या, माइनस को कहां पे बोला गया है, देखो। और माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस। प्लस कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है ना। यहां पे देखो प्लस है, तो प्लस का कुछ और बोलेगा ये। यदि प्लस का अर्थ क्या होगा, इनटू होगा। प्लस का अर्थ इनटू होगा, तो यहां पे देखो 10 और इनटू दिख रहा है, कहीं पे इनटू का अर्थ दिख रहा है क्या, इनटू का अर्थ क्या होगा, डिवाइड होगा, भाग होगा। ठीक है, भाग 5। ठीक है, और ये भाग दिख रहा है, भाग को भी कुछ बोल रहा है क्या, और भाग का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। भाग का अर्थ क्या होगा, माइनस, -4। ये निकल गया क्या आपका समीकरण, इसी को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, किस स्टेप से बनाओगे, बोर्ड मास के नियम से, है ना। तो देखो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या निकलेगा, 5 दूनी 10 -4। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दो जी, 3 दूनी 6 -4। यहां से करोगे 6 -4 करोगे तो कितना निकलेगा, 2। और इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, 1001। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। समझे क्या क्या किए इसको, तो जो अपने को क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग ये समीकरण को अपने को बनाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1001 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 35 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ये समीकरण कुछ दिया हुआ है, इसके आधार पे इसको जमाना है। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे वाला क्वेश्चन आता है, क्या याद रखने के लिए बोला था मैं, एक बार इसका कोड याद कर लो, नंबर वाला। ठीक है, कोड याद कर लो नंबर वाला। चलो अब देखो, एच जे और पी ये सब दिया हुआ है। एच जे और पी दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, के एम एस बोल रहा है। ठीक है, के एम और एस, यही बोल रहा है क्या। एच का अर्थ क्या होता है, एच मतलब क्या होगा, 8। के मतलब क्या होता है, के मतलब बताया मैं आपको क्या होगा, 11, है ना। तो ये सारा चीज आपको बता चुका हूं मैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, 11, मतलब ये कितने का गैप आ रहा है इन दोनों डिजिट में, देखो तो 8 2 10 और 11, मतलब अगर +3 करें हम लोग तो क्या आ रहा है, ये 11 आ रहा है। ये एक समीकरण ऐसे बन जाएगा, है ना। दूसरा देखो, जे का क्या होता है, जे 10 होता है क्या, जे 10 होगा, है ना। जे 10 होगा, अगर इसको अपन +3 करें तो कितना बनेगा, एम का क्या होता है, 13 होता है। तो ये भी सही दिख रहा है अपने को, है ना, +3 कर रहे हैं तो मतलब यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। पी का देखो, पी क्या होता है, 16, इसमें 3 जोड़े तो एस क्या होगा, 19, ये भी सही है। तो ये इस कॉन्सेप्ट लग रहा है अपना, यहां जो समीकरण में ये दिया हुआ है उसका अर्थ क्या दिख रहा है, इसका कोडिंग करो और इसका +3 ऐड करो तो ये आपको संख्या मिल रही है। वैसे ही सी डी और ए का क्या हो जाएगा बताओ, सी डी और ए। ठीक है, इसमें अगर 3 ऐड करूं तो क्या होगा, यहां पे देखो ए का क्या अर्थ होता है, 1 होता है। +3 करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4।
और 4 क्या होता है जी, डी होता है ना। 4 क्या होता है, डी। अगर ये एक को ही सॉल्व कर लिया तो देखो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे सी दिख रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। ई यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ई यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी दिख रहा है, मतलब यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया क्या यहाँ पे। अगर इसको और भी बनाना चाहो तो देखो, डी दिख रहा है, डी में क्या होता है, ये 4, 4 में +3 करोगे तो क्या होगा, 7। और 7 क्या होता है जी, जी का कोड होता है G7, है ना। G7 ये भी आ रहा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस हिसाब से बनाओगे तो। ये बना क्या, समझ में आया ये कैसे बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है इसको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन अगर देखें, थर्टी 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये कुछ रेशियो दिया हुआ है, 9:7 to 9, किसके बराबर, 11 रेशियो, यहां पे कुछ नहीं दिया है ना। तो ये कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ 9 का क्यूब करेंगे तो अपने को ये निकलेगा, है ना, 7 to 9। वैसे ही 11 का क्यूब करोगे तो क्या निकलेगा, 1331। ठीक है, 11 का क्यूब करोगे तो क्या निकलेगा, 1331। यही दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभी 1:20 हो रहा है, तो अब से 58 बाद क्या होगा। तो यहां से देखो 1:20 में, है ना, यदि अभी का टाइम कितना हुआ है, 1:20, अगर इसको एज्यूम करें 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा जी, ये देखो 2:20 हो जाएगा, है ना। अगर पूरा 1 घंटा इसको देखें अपन तो क्या हो जाएगा, तो 2:20 हो जाएगा। 58 बोला है क्या, तो इस 1 घंटे में 2 मिनट को कम कर दो, तो 2 घंटा 2 बज के क्या हो जाएगा, ये 18 मिनट, यही होगा क्या। ठीक है, और ये किसमें होगा, पीएम में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देखो, 2:18 पीएम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, है ना। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना। ये टॉपिक को करके ही जाना अच्छे से, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि आज क्या बोल रहा है, सोमवार है, आज क्या बोल रहा है, ये सोमवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन दिखे आपको, दिन वाला दिखे, तो ये दिन वाले क्वेश्चन को क्या करोगे, 7 से भाग दे देना जी, है ना। जितना शेष फल बचेगा उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, 61/7 करोगे तो किससे जाएगा, देखो 7 अट्ठे 56, ये 56वां दिन जो होगा, ये 56वां दिन जो होगा वो फिर से क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, है ना। 56वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। बचा कितना दिन देखो, 7 अट्ठे 56, है ना। तो जैसे आज का दिन अगर क्या है, सोमवार है, तो इससे जब 7 से भाग देके देखोगे तो जो 56वां दिन होगा वही क्या बनेगा जी, सोमवार बनेगा। एक्स्ट्रा जो दिन बचा उसको काउंट कर लो, 4 और 1 5 दिन, है ना। जो एक्स्ट्रा 5 दिन बचा उसको गिन लो, सोमवार हो गया। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और ये क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। ये समझे क्या कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में। देखो अगर कोई दिन बोले, मतलब एक दिन दे, चाहे वो गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, है ना, कोई भी एक दिन दे, और बोला जाए कि आज से 98वें दिन बाद या आज से 50वें दिन बाद,
या आज से कुछ भी दिन बाद क्या दिन होगा ये बोलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो दिन देगा ना उसको आप लोग 7 से भाग दे देना, ठीक है। जितने बार में चला जाएगा वो भागफल को लेना नहीं है ना। क्या बोल रहा है ये, तो यहां से देखो 7 × 8 = 56, तो 56वां दिन क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। बचा कितना दिन, ये देखो 5 दिन एक्स्ट्रा बचा, वही 5वां दिन क्या कहलाएगा, वो शनिवार कहलाएगा। मतलब आज से 61वें दिन के बाद क्या कहलाएगा, वो शनिवार कहलाएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, सभी पुरुष रोबोट हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, सभी पुरुष, मान लो ये पुरुष है और ये पुरुष क्या बोल रहा है, सभी पुरुष रोबोट हैं, ठीक है। सभी पुरुष क्या बोल रहा है, रोबोट है, और सभी रोबोट मशीनें हैं। ये रोबोट वाला है और ये क्या हो गया, सभी रोबोट क्या हो गए, मशीन हो गए। ये हमारा क्या दिख रहा है, कथन दिख रहा है। अब कथन के आधार पे निष्कर्ष देखो, सभी मशीनें पुरुष हैं क्या, सभी मशीनें पुरुष हैं क्या, नहीं भाई, अलग अलग दिख रहा है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी मशीनें पुरुष है, सभी मशीनें पुरुष हैं क्या, नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन गलत। कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ के बारे में बोल रहा है, कुछ रोबोट, मतलब ये पूरा भाग क्या है, रोबोट है। और इस रोबोट में से ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है अपने को, पुरुष दिख रहा है ना। तो कुछ रोबोट क्या है, पुरुष हैं, कुछ रोबोट पुरुष हैं। तो ये ऑप्शन तो सही दिख रहा है अपने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक गलत है और 2 सही है, कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, केवल निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। समझे ये, ठीक है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। इसको बना के दिखाओ, चलो इसको बना के बताओ क्या निकलेगा ये। नेक्स्ट देखो 40 नंबर का क्वेश्चन, 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या खाली स्थान है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला हिस्सा पूरा क्या दिख रहा है अपने को, फुटबॉल वाला दिख रहा है। ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, फुटबॉल वाला, ठीक है। अगला देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, कबड्डी वाला दिख रहा है। ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, कबड्डी वाला दिख रहा है जी, ठीक है। ये हिस्सा कबड्डी वाला हो गया। और आप ये वाला हिस्सा देख रहे होगे तो ये क्या दिख रहा है, क्रिकेट वाला। ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, क्रिकेट वाला। अब इसी में देखो क्या बोल रहे हैं, इसी में देखो, अब दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या खाली स्थान है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहा है भाई, क्रिकेट भी खेल रहा है और कबड्डी भी खेल रहा है। मतलब अपने को इस वाले मैप में देखना है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो ये फुटबॉल वाला नहीं खेलता, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा काट दो ऐसे। इस क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है ना। ये वाला हिस्सा पूरा कट गया। वही बोल रहा है क्या, जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहा है ना। तो क्रिकेट भी खेल रहा है यहां पे देखो ये, और ये कबड्डी भी खेल रहा है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो जो नहीं खेलता उसको पूरा काट दो यहां से। तो अब बचा क्या, ये वाला हिस्सा बचा और ये वाला हिस्सा बचा, है ना। ये वाला हिस्सा बचा, आर बचा और यू बचा। और क्या बचा है, एक अलग से देखो यहां पे टी बच रहा है जी,
अलग से क्या बच रहा है, टी बच रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले सवाल में, लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या खेल रहा है, देखो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहा है। क्या ये क्रिकेट खेल रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहा है, देखो कबड्डी खेल रहा है। ये कबड्डी खेल रहा है क्या, यू वाला, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ये टी देखो तो इसको, तो ये कबड्डी भी खेल रहा है और ये क्या खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये टी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। टी क्या होगा, सही हो जाएगा, जो क्रिकेट भी खेल रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, टी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी मां की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एक तस्वीर है जी, इस तस्वीर की ओर इशारा करके कोई बोल रहा है ना, कौन बोल रही है, तो यहां पे देखो माधवी है ना, माधवी है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या बोलती है कि यह मेरी मां की एकमात्र बेटी, माधवी के मां की एकमात्र बेटी, तो माधवी की मां है, मतलब उसकी एकमात्र बेटी कौन होगी, माधवी ही होगी, है ना। एकमात्र बेटी का क्या है, बेटा, इसका क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, समझे क्या। ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी क्या बोल रही है, यह मेरी मां, माधवी की मां, है ना, की एकमात्र बेटी, मतलब उसकी मां की एकमात्र बेटी कौन है, माधवी है। अब इस माधवी का क्या बोल रहा है, ये बेटा, इस माधवी का बेटा, ठीक है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या हो जाएगा जी, बेटा ही हो जाएगा, है ना, कौन, माधवी का बेटा ही होगा, ये देखो, तो माधवी का बेटा कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए, माधवी का बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माधवी का बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 42 नंबर का, सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, मान लो ये उसका घर है ना। अब सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व की ओर कितना चलाइए, 4 किलोमीटर, सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, यहां से देखो ये दाएं मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से आप देखो ये क्या हो रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, ये फिर से क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है और चलना जारी रखता है ना, दाईं ओर मुड़ रहा है और ये चलते जा रहा है पूरा, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है भाई, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, देखो तो ये कौन सा दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है क्या, किधर दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पश्चिम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखो 43 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है जी, ये 3 संख्या दिया हुआ है, इस 3 संख्या को कुछ ऐसे करें कि ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, इन दोनों का अगर एडिशन करें, 7 और 6 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा क्या, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 13 गुणित 3 करें तो ये कितना होगा, 13 तिया 39, एक में तो ऐसे लग रहा है, देखते हैं अगर ये वाला सवाल इस वाले फॉर्मेट में आ जाए तो सही है फिर जी, है ना। यहां से देखो ये क्या है, 3 और ये क्या दिख रहा है, 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15,
इस 15 का मल्टीप्लाई किससे करो, 4 से। 15 चौं 60 आ रहा है क्या, हाँ ये वाला भी आ रहा है जी। तो ऐसे ही इसका सेम अगर देखें, 18 और 6 क्या हो जाएगा, 24। 18 और 6 क्या हो जाएगा, 24। 24 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 गुणित 2 करो तो कितना आएगा, 24 दूनी 48। 24 दूनी क्या होगा, 48। ये सही हो जाएगा क्या, ठीक है। 48 क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 48, ये क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 48 क्या होगा, सही होगा, है ना। 43 का ऑप्शन नंबर ए 48 सही होगा। फोर्टी फोर वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है जी, 3, 6, 8, 16, 18 और 36 है। तो इस वाले जगह पे इसका क्या आंसर आना चाहिए। ऐसे लॉजिक में अगर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान याद रखना, ये संख्या अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं मतलब वहां पे क्या है, एडिशन है। और एकदम ये दिखे आपको 3 के बाद सीधा दिखे 89, है ना, 90 जो भी दिखे, तो उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ वो हो रहा है, मतलब यहां पे डिजिट बड़ा आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहां पे अगर देखोगे तो ये एडिशन भी साथ में दिख रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है। तो यहां पे देखो 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा क्या, और 6 में फिर प्लस 2 करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, 3, 6, 8, 16, 18 और 36। तो यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, पहले ये 3 से क्या कर रहा है, 3 को गुणा कर रहा है 2 बार तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6। 6 में क्या करें कि ये 8 आ जाए जी, तो यहां पे देखो ये +2 करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब जैसे ही 8 आया यहां पे आप फिर से देख रहे हो इसका 2 गुना दिख रहा है कितना, 16। 16 में फिर देखो ये 2 जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। 18 का फिर देखो ये 2 गुना कर रहा है, 18 दूनी 36, और 36 में से 2 जोड़ दें, 36 में से 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 38। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, समझे क्या ये समीकरण कैसे दिख रहा है आपको। 3 का 2 गुना कितना दिख रहा है, 6। 6 में ऐसा क्या करें कि 2 आए तो 2 जोड़ देते हैं, है ना। इसमें ये पहले स्टेप में ये बना। इसके बाद देखो ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, आगे भी 8 आया, 8 का 2 गुना करोगे तो कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है। 16 में क्या करें कि 18 आ जाए तो 2 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा, है ना। 18 में 2 गुना करें तो कितना आ रहा है, 36। 36 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 38। ठीक है, क्लियर। तो ये 38 आया, ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 38 सही हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन बने हैं, तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जेपीईजी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किस प्रकार के फाइल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है जी। तो जेपीईजी जब फोटो वाला आप देखोगे, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, इमेज से संबंधित है। जेपीईजी फॉर्मेट किससे संबंधित है, इमेज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा इमेज फॉर्मेट हानिकारक, हानिकारक इमेज फॉर्मेट कौन सा है, यही जेपीजी वाला है। ठीक है, कौन सा है, डॉट जेपीजी। डॉट जेपीजी इमेज का फॉर्मेट जो है वो हानिकारक है ना। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो स्टार्ट मेन्यू दबाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखो, इसको कंट्रोल के साथ ESC दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ ESC।
ठीक है, अल्ट शिफ्ट टैब ये सब नहीं करोगे, है ना। 48 नंबर का देखो, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने एवं बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप एमएस एक्सेल बोल रहा है, सबसे पहले तो यही देखना है अपने को, और किस शॉर्टकट की का उपयोग वर्ड को ढूंढने के लिए, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, एच दबाओगे, है ना, यूज भी करते हो इसको, तो कंट्रोल के साथ एच दबाओगे तो ये क्या करेगा, ढूंढने या उसको चेंज करने या बदलने का कार्य करेगा। आई से इटैलिक होगा जी, पी से प्रिंट होता है ना, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, एच दबाओगे, और ओ से क्या होगा, ओपन डायलॉग्स बॉक्स खुलता है ना, कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दो के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, देखो इंटरप्रेटर के विषय में क्या सत्य नहीं है बोल रहा है ना, क्या सही नहीं है ना, इंटरप्रेटर के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो चार ऑप्शन देखो, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है। ठीक है, एक साथ करेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड करता है ना, लाइन बाय लाइन करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है, गलत है जी। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है, ये तो सही दिख रहा है। इंटरप्रेटर के माध्यम से त्रुटियों को खोजना, ऑप्शन नंबर सी देखो, इंटरप्रेटर के माध्यम से प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजना, जो गलती है त्रुटियां है उसको खोजना आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड कर रहा है, लाइन बाय लाइन कर रहा है भाई, देखो लाइन बाय लाइन कर रहा है ना, तो एक एक लाइन में ये क्या कर रहा है, जो गलतियां हैं उसको खोजने का कार्य कर रहा है। तो इसमें गलतियां होने की संभावना क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, कंपाइलर की तुलना में। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के बाद क्या करेगा, उसका निष्पादन करेगा, क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन उसको क्या किया, सुधार किया, अनुवादित किया, उसके बाद ये पूरे प्रक्रिया को लास्ट में जाकर के क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को अनुवादित करने के बाद क्रियान्वित करेगा या निष्पादित करेगा। तो ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो एक साथ अनुवादित करेगा इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को, तो ये गलत होगा। एक साथ पूरे प्रोग्राम को कौन करता है जी, तो ये करेगा कंपाइलर, कौन करेगा, कंपाइलर। ठीक है, 50वें नंबर का क्वेश्चन देखो, कंपाइलर के विषय में क्या सत्य नहीं है, कंपाइलर के विषय में क्या सत्य नहीं है। कंपाइलर सभी प्रोग्राम को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पहला, कंपाइलर कंपाइल्ड प्रोग्राम को रन नहीं करता। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, और कंपाइलर एक क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर है कि एक सॉफ्टवेयर है, बताओ। ठीक है, क्लियर। तो कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, कंपाइलर एक क्या है, हार्डवेयर नहीं होता, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है भाई। क्या होता है ये, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये उसके कुछ अमीन पटवारी के सेट के अपन 50 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट अपन एक नया सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, और टॉपिक क्या रहेगा, तो थोड़ा आप मिक्स वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, है ना। अब देखो ये सिर्फ एक एक चैप्टर मैथ्स का चल रहा है, अब क्या करेंगे अपन, एक से दो चैप्टर जो रहेगा उसको मिक्स करके लाएंगे, एक साथ पूरा आप कर दोगे तो उतना नहीं हो पाएगा तैयारी, है ना। तो क्या करो आप, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 चैप्टर को अपन मिक्स करके उसका क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ये कुछ 4-5 सेट तक रहेगा, उसके बाद अपन जो आगे के सेट रहेंगे वो पूरा मिक्स वाला क्वेश्चन फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले सेट को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।